सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। साइंसी मुगलतों की सीरीज में आज एक नए मुगलते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे यहाँ ये मुगलता इंतहाई मकबूल है कि माइक्रो इवोल्यूशन तो दुरुस्त है, लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन का कोई सबूत नहीं है। इस मुगलते की वजह क्रिएशन हजरात का ये एतराज है कि हम माइक्रो इवोल्यूशन को मानते हैं क्योंकि वो मुशाहिदे में आती है, लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन को नहीं मान सकते क्योंकि इसका कोई साइंसी सबूत मैसर नहीं है। ये एतराज बज़ाहिर सादा और काबिल एतमाद लगता है, लेकिन दर हकीकत ये साइंस की बुनियादी नौयत और इर्तिका की मुसलसल नौयत को नजरअंदाज करता है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएशनिस्ट हजरात माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन से क्या मुराद लेते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन छोटे पैमाने पर जीनियाती तब्दीलियों को कहते हैं, जैसा कि किसी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी मुजामत पैदा हो जाना, मुख्तलिफ इलाकों के इंसानों में चेहरे के खद खाल और जिल्द की रंगत का तब्दील हो जाना, या मुख्तलिफ इलाके के जानवरों का एक दूसरे से कदरें मुख्तलिफ होना। ऐसी तब्दीलियां निस्बतन मुख्तसर वक्त में यानी चंद हजार से चंद लाख साल में एक ही नस्ल या करीबी अनवा में रूनुमा होती हैं और आमतौर पर मुशाहिदे और तजुर्बे में आ सकती हैं। खासतौर पर जिन अनवा में अगली नस्ल चंद दिनों में पैदा होती है, उनमें माइक्रो इवोल्यूशन का मुशाहिदा लेबॉर्ट्री में आसानी से किया जा सकता है। कोविड की इब्तदाई वायरस से चंद ही सालों में कोविड की मुख्तलिफ किस्मों का इर्तिका माइक्रो इवोल्यूशन की एक ऐसी ही मिसाल है जिससे हम सब वाकिफ हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारी नजरों के सामने हुआ। तो फिर माइक्रो इवोल्यूशन क्या है? दरअसल माइक्रो इवोल्यूशन की ही तवील मुद्दती शक्ल को मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। जब किसी आबादी में लाखों करोड़ों साल तक छोटी छोटी जीनियाती तब्दीलियां जमा होती रहती हैं, तो उनका मजमूई नतीजा बड़ी तब्दीलियों की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी नौ की आबादी किसी वजह से दो हिस्सों में बट जाए, तो लाखों करोड़ों सालों की स्केल पर इन अलग अलग आबादियों में अलग अलग म्यूटेशंस और अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर्स की वजह से अलग अलग तब्दीलियां होंगी। और करोड़ों साल के बाद अगर ये नस्लें किसी वजह से आपस में मिलने के काबिल हो जाएं, तो भी जिनसी अमल से नई नस्ल पैदा करने के काबिल नहीं होंगी। अब ये अलग अलग अनवा बन गई है। मैक्रो इवोल्यूशन के वाज़ेह शवाहिद न सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड में देखे जा सकते हैं, बल्कि मौजूदा अनवा के जिस्मानी स्ट्रक्चर्स, डीएनए, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, गरज के हर किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी मैक्रो इवोल्यूशन के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मछलियों से एम्फीबियंस का इर्तिका, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों का इर्तिका, रेप्टाइल्स में डायनासोर से परिंदों का इर्तिका, इसी तरह रेप्टाइल्स की मुख्तलिफ अनवा से मैमल्स का इर्तिका, मैमल्स की कुछ अनवा से प्राइमेट्स का इर्तिका, कदीम प्राइमेट्स से ग्रेट एप्स का इर्तिका, या फिर खुश्की पर पाए जाने वाले मैमल्स से समुद्री मैमल्स मसलन व्हेल और डॉल्फिन का इर्तिका। इन तमाम इर्तिकाई तब्दीलियों के आसार न सिर्फ फॉसिल्स और मौजूदा अनवा के जिस्म में देखे जा सकते हैं, बल्कि डीएनए और दीगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। हकीकत यह है कि अनवा में इवोल्यूशन के तमाम मैकेनिज्म यकसा तौर पर और मुसलसल तौर पर काम कर रहे होते हैं। माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन के बुनियादी मैकेनिज्म्स में कोई फर्क नहीं है। अगर इनमें कोई फर्क है तो सिर्फ वक्त की स्केल का। माइक्रो इवोल्यूशन जब बहुत देर तक यानी लाखों करोड़ों सालों की स्केल तक चलता रहे, तो छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर बड़ी बड़ी तब्दीलियां मिल जाती। ये ऐसा ही है जैसे रियाजी के किसी भी फंक्शन में छोटी छोटी तब्दीलियों को इंटीग्रेट करके उनसे बड़े पैमाने पर बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। जो लोग मैक्रो इर्तिका को माइक्रो इर्तिका से अलग प्रोसेस कहते हैं, वो लोग गालिबन ये समझते हैं कि मैक्रो इवोल्यूशन किसी अलग असूल पर चलती है। हालांकि ये वही इर्तिकाई प्रोसेस है जो माइक्रो इवोल्यूशन का बायस बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त के साथ बहुत बड़ी तब्दीलियां लाता है। जब इन लोगों से पूछा जाए कि अगर माइक्रो इवोल्यूशन यानी वक्त के साथ साथ तब्दीली मुमकिन है,
तो वो कौन सा फितरी प्रोसेस है जो मैक्रो इर्तिका की राह में हायल होता है, यानी माइक्रो इवोल्यूशन की इजाजत तो देता है लेकिन मैक्रो इर्तिका की इजाजत नहीं देता? तो इस सवाल का जवाब कभी नहीं दिया जाता। मैक्रो इर्तिका के रद्द में लोग ये दावा भी करते हैं कि किसी लेबोरेटरी में मैक्रो इर्तिका का मुशाहिदा देखने में नहीं आया, इसलिए मैक्रो इर्तिका साबित नहीं है। यह दलील साइंसी तरीकाकार की समझ न होने की वजह से दी जाती है। साइंसी डाटा इकट्ठा करने के लिए मुशाहिदात जरूरी होते हैं, लेबोरेटरी के तजुर्बा जरूरी नहीं होते। साइंस में फील्ड मुशाहिदात से भी बहुत सा डाटा इकट्ठा किया जाता है और फील्ड मुशाहिदात की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी लेबोरेटरी के मुशाहिदात। साइंस की कई ऐसी ब्रांचेस हैं, मसलन फल्कियात, जियोलॉजी, समुद्री साइंस यानी ओशियानिक साइंस, कॉस्मोलॉजी, पेलियंटोलॉजी, माहौलियात की साइंस, ये तमाम के तमाम फील्ड मुशाहिदात पर ही चलते हैं। लेकिन मैक्रो इर्तिका को रद्द करने वाले इन साइंसी शोबों पर कभी एतराज करते नजर नहीं आते। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, लेबोरेटरी में तजुर्बात मुशाहिदाती डाटा इकट्ठा करने का वाहिद तरीका नहीं है। इसी तरह कुछ लोग मैक्रो इवोल्यूशन को इसलिए गलत करार देते हैं कि लेबोरेटरी में जीनियाती तजुर्बात के दौरान कभी कोई नई नौ पैदा नहीं हुई, यानी स्पीशिएशन लेबोरेटरी तजुर्बात से साबित नहीं है। लेकिन यह एतराज भी पिछले एतराज की तरह साइंस की कम फहमी पर मबनी है। दुनिया की तारीख में अक्सर अनवा की आबादी लाखों करोड़ों में रही है। लाखों करोड़ों सालों की स्केल पर इन अनवा में अरबों से खरबों अफराद पैदा होते हैं। उनमें से चंद एक में ही ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो इन अफराद की अगली नस्ल पैदा करने की काबिलियत को बढ़ाती हैं। ये फायदेमंद म्यूटेशंस चंद सौ या चंद हजार नस्लों में पूरी नौ में फैल जाती हैं। इन म्यूटेशंस की वजह से फितरी चुनाव के प्रोसेस के नतीजे में अनवा में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है। लेबोरेटरी में चंद सौ से चंद हजार मक्खियों पर चंद सालों पर मुहित तजुर्बात से यह तवक्को रखना कि इन तजुर्बात में मक्खियों में न सिर्फ बहुत सी जीनियाती तब्दीलियां पैदा होंगी बल्कि उनमें से अक्सर फायदेमंद भी होंगी, और ये तब्दीलियां इस कदर ज्यादा होंगी कि वो मक्खियों की नाव को किसी दूसरी नाव में तब्दील कर देंगी। ये तवक्को या तो साइंस से मुकम्मल ला इल्मी की इलामत है या फिर ये तजाहल आरफाना की इलामत है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इन लेबोरेटरी तजुर्बात में मक्खियों में स्पीशिएशन का मुशाहिदा हो चुका है। शायद क्रिएशनिस्ट हजरात ने ये पेपर्स पढ़े ना हो, लेकिन ऐसा हो चुका है कि इन तजुर्बात की बदौलत मक्खियों की ऐसी नस्ल पैदा होगी जिसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में रखा गया, और फिर इस तब्दील शुदा नस्ल की सैकड़ों अगली नस्लों में पै दर पै तब्दीलियां हुई, और ये तब्दीलियां इस कदर हुई कि अब वो नौ बाकी मक्खियों से इस कदर मुख्तलिफ थी कि अब ये नस्ल बाकी मादा मक्खियों से अगली नस्ल पैदा करने के काबिल नहीं रही। यानी लेबोरेटरी में स्पीशिएशन का मुशाहिदा किया जा चुका है। बदकिस्मती से हमारे क्रिएशनिस्ट दोस्त इस हकीकत को यह कहकर रद्द कर देते हैं कि भाई ये तो अब भी मक्खी ही है, बिल्ली या कुत्ता नहीं बन गई। वह अचानक मैक्रो इवोल्यूशन के शवाहद का मयार अब तब्दील हो गया है, और अब यह मयार स्पीशिएशन नहीं रहा बल्कि मक्खी से बिल्ली या कुत्ता बन जाना करार पाया। एक और दिलचस्प बात नोट कीजिए, आज से चंद दिहाई पहले तक तमाम के तमाम क्रिएशनिस्ट हजरात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी इर्तिका के नजरिए के यकसर खिलाफ थे। पिछली चंद दिहाइयों में ऐसा क्या हुआ कि अब बहुत से क्रिएशनिस्ट हजरात माइक्रो इवोल्यूशन को दुरुस्त तस्लीम करने लगे हैं? उसकी वजह यह है कि अब लोगों में साइंसी तालीम आम हो रही है। जो लोग बायोलॉजी को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, अब वो जानते हैं कि किसी साइंसी तौर पर तालीम याफ्ता शख्स के लिए इर्तिका की हकीकत से इनकार करना अब मुमकिन ही नहीं रहा। लेकिन क्रिएशनिस्ट हजरात के लिए इस बात को तस्लीम करना मुमकिन नहीं है कि इंसान भी बाकी जानवरों की तरह इर्तिका पजीर हुआ है। इसलिए अब ये मैक्रो और माइक्रो इवोल्यूशन की मसनूई तकसीम की जाने लगी है ताकि इर्तिका की हकीकत को तो तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इंसान के इर्तिका का इनकार मुसलसल किया जाता रहे। कुछ क्रिएशनिस्ट हजरात अब ये नुक्ता भी निकाल लाए हैं कि अनवा में इर्तिकाई प्रोसेस से नई अनवा भी बन सकती हैं, लेकिन ये एक ही काइंड में रहती हैं। मिसाल के तौर पर अब यह तस्लीम किया जाने लगा है कि बिल्ली और शेर दोनों किसी मुश्तरका नाव से इर्तिका पजीर हुए, लेकिन
इसकी वजाहत के लिए अब एक नई गैर मरई हद इजाद कर ली गई है जिसे काइंड का नाम दिया जाने लगा है। काइंड का तस्वर तो साइंस में मौजूद ही नहीं है और सीधा सीधा ईसाई क्रिएशनिस्ट हजरात से उधार लिया गया है, क्योंकि बाइबल में यह जिक्र है कि जानवरों को उनकी किस्मों यानी काइंड्स में पैदा किया गया। काइंड्स अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब किस्में होता है। मुझे हैरत होती है कि हमारे यहाँ के मुसलमान क्रिएशनिस्ट हजरात बिना सोचे समझे ईसाइयों के इस तस्वर को अपना रहे हैं। हालांकि अगर हम मजहब की बात करें तो कुरान मजीद में काइंड्स का कोई जिक्र नहीं है या इस किस्म का कोई बयान नहीं है कि मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ किस्मों का पैदा किया गया। पर ये वीडियो चूंकि साइंस से मुतालिक है, इसलिए हम यहाँ बाइबल और कुरान मजीद के बयान पर तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर सकते। मैक्रो इर्तिका के शोहद पर तफसीली बहस आइंदा किसी वीडियो में की जाएगी। आज के वीडियो का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि बायोलॉजी में मैक्रो इर्तिका और माइक्रो इर्तिका के दरमियान कोई हद फाजिल नहीं है और ये तकसीम सिर्फ क्रिएशनिस्ट हजरात का पैदा करदा एक मुगालता है। आइंदा किसी नए मुगालते और उसकी साइंसी वजाहत के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।